ना एमएसटी सीईटी के 2023 में ये एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। इस न्यूमेरिकल में स्टार्टिंग की लाइन में लिखा हुआ है अ सिस्टम डिलीवर्स 225 जूल्स ऑफ पीवी वर्क। अब यहाँ पे दो वर्ड का ध्यान रखना कि यहाँ पे ये जो वर्क है ये सिस्टम ने किया है, एंड व्हेनेवर वर्क इज डन बाय द सिस्टम वो हमेशा निगेटिव होता है। साइन कन्वेंशन होते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम है, अगर सिस्टम पे काम किया गया है तो हम पॉजिटिव में लिखते हैं, पर अगर सिस्टम ने खुद काम किया तो हम वो निगेटिव में लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम डिलीवर्स 225 जूल्स ऑफ पीवी वर्क, मतलब सिस्टम ने काम किया है। तो जब सिस्टम काम करता है तो वो हमेशा निगेटिव में लिखा जाता है। देन आगे लिखा हुआ अगेंस्ट द सराउंडिंग व्हाइल रिलीजिंग 330 जूल्स ऑफ हीट। तो सिस्टम ने पहले तो इतना काम किया, फिर उसने 330 जूल्स की हीट भी रिलीज की है। अब हीट के लिए भी साइन कन्वेंशन है। अगर हीट सिस्टम से बाहर आ रही है, इसका मतलब अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो हम उसको नेगेटिव में लिखते हैं, पर अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं या सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तब हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं। हमारे केस में सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, मतलब हीट सिस्टम से बाहर आ रही है, तो हम उसको भी निगेटिव में लिखेंगे। देन फाइनली दे आर आस्किंग व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमसे पूछा गया है कि ऐसे केस में इंटरनल एनर्जी में कितने अमाउंट का चेंज आएगा, डेल्टा यू कितना होगा। अब हमारे पास पहले तो इन तीनों के रिलेशन होने चाहिए। इन तीनों का रिलेशन हमको मिलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये तीनों टर्म एक दूसरे से कुछ इस तरह से रिलेटेड है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हमारे केस में क्यू की वैल्यू कितनी है, -330। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, -225। सिंस दोनों के यूनिट ऑलरेडी जूल्स में है तो हमें कोई साइन कन्वेंशन सॉरी यूनिट कन्वेंशन करना ही नहीं है। यूनिट एज इट इज हम पुट कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 555। सो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ना आपको कोई यूनिट कन्वर्जन करना था, ना ही कोई हार्ड कैलकुलेशंस करने थे। बस एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ गया होगा।